तो गाइस यार आज बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 22वें नंबर की मूवी के बारे में, यानी कि अवेंजर्स एंड गेम के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। अब गाइस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई, और वो अपने घर पर होता है अपने परिवार के साथ, क्योंकि उसने भी सोकोविया के समझौते पर साइन नहीं किया था, इसलिए उसे भी होम अरेस्ट पर रख रखा था। इसलिए हमें वो लास्ट बार सिर्फ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखा था, और अब वो अपनी बेटी के साथ उसे धनुष चलाना सिखा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके परिवार के लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ थैनोस ने स्नैप कर दिया था जो कि एवेंजर्स के साथ वहाँ पर लड़ रहा था। क्लिंट बार्टन अपने परिवार के लोगों को बहुत ढूंढता है, पर जब उसे पता चलता है कि ये सब थैनोस की वजह से हुआ है तो वो अब बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अंदर से दुखी भी हो जाता है। इसलिए वो अब एक खूनी बन जाता है और नकाब पहनकर दुनिया के सारे बुरे लोगों को मारने लग जाता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का सीन, जो कि नेबुला के साथ एक स्पेसशिप में होता है और वो स्पेस में होते हैं। अब टोनी स्टार्क उस शिप में 22 दिन तक रह चुका था और अब वो अपनी वहाँ पर मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि नेबुला तो एक रोबोट थी, उसका इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। पर टोनी स्टार्क एक इंसान था और वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, और अब वो अपनी सूट के रिकॉर्डर को खोलकर उसमें एयरपोर्ट्स के लिए कुछ बातें रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद वो सीट पर जाकर बैठ जाता है और आंख बंद कर सो जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसके चेहरे पर बहुत सारी रोशनी पड़ती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो वहाँ पर कैप्टन मार्वल होती है। अब कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स उस स्पेसशिप को ज़मीन पर वापस ले आती है और उसे एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में ले आती है, जहाँ पर बाकी एवेंजर्स होते हैं। क्योंकि कैप्टन मार्वल मूवी के लास्ट में निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि जब वो गायब हो रहे होते हैं तो उन्हें कैप्टन मार्वल की मदद चाहिए थी, इसलिए वो उसे कांटेक्ट कर लेते हैं और वो मैसेज कैप्टन मार्वल को मिल जाता है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। अब टोनी स्टार्क, नेबुला और बाकी सब एवेंजर्स अब एक साथ होते हैं और वो हेडक्वार्टर्स में बैठे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं और कैरल को थैनोस के बारे में बता रहे होते हैं। उसके बाद स्टीव रोजर्स और टोनी स्टार्क में बहस हो जाती है, और उसके बाद कैप्टन मार्वल उन सब से कहते हैं कि उन सभी लोगों को वापस लाने के लिए थैनोस के पास जाकर उससे वो मनी छीनकर हमें दोबारा से स्नैप करना होगा, और जिससे हम थैनोस का भी खात्मा कर पाएंगे। अब वो थैनोस को ढूंढ रहे होते हैं और तभी रॉकेट बताता है कि जब थैनोस ने स्नैप किया था तो एक अजीब सी लहर बहुत सारे ब्रह्मांड पर आई थी, और अभी कुछ दिन पहले ऐसी एक और लहर एक ब्रह्मांड के ऊपर आई है। तो अब उन सबको पता चल जाता है कि थैनोस वहीं पर है और वो उसे रोकने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है थैनोस जो कि एक प्लैनेट पर होता है और वो बहुत ही थका हारा होता है और बहुत ही कमज़ोर भी होता है। अब उसके बाद वहाँ पर कैप्टन मार्वल वहाँ पर उस पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है, और बाकी सभी एवेंजर्स आकर भी उसे पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ पर हैं, तो थैनोस उन्हें बताता है कि मैंने उन्हीं की शक्ति से उन्हें नष्ट कर दिया ताकि उनका दोबारा कोई इस्तेमाल न कर पाए, और फिर थोर उसका गर्दन को काट देता है और उसे मार देता है। अब इन्फिनिटी स्टोन्स ख़त्म हो चुके थे और सबको वापस लाने का ज़रिया भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए सबके सब वहाँ से चले जाते हैं, और अब सबके सब एवेंजर्स अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। और गाइस अब हमें दिखाया जाता है 5 साल बाद का सीन, जब सैन फ्रांसिस्को में एक वैन के अंदर से आंटमैन फिर से बाहर निकल जाता है, जो कि एक चूहे की मदद से होता है, क्योंकि वो चूहा उस बटन को वापस से दबा देता है जिससे आंटमैन बाहर आ जाता है, क्योंकि वो क्वांटम रैम में फंस चुका था और अब वो बाहर आ गया था। अब क्वांटम रैम एक अलग डायमेंशन थी, और जो दुनिया में 5 साल बीत चुके थे वहाँ पर वो सिर्फ 5 घंटे के बराबर थे। अब स्कॉट लैंग जब वापस धरती पर आता है तो उसे सब कुछ अजीब लगता है, और फिर उसे पता लगता है कि थैनोस की स्नैप की वजह से आधे लोग गायब हो गए हैं, और जब वो उनमें अपना नाम देखता है तो उसका नाम भी वहाँ पर लिखा होता है। पर वो वापस आ गया था क्योंकि वो क्वांटम रैम में फंस गया था और वो अभी भी ज़िंदा था। फिर वो अपने घर जाता है और अब उसकी बेटी कैसी भी बड़ी हो चुकी थी और वो 5 साल बड़ी हो गई थी। अब दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं स्टीव रोजर्स, जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं और वो अब लोगों को आगे बढ़ने की सलाह दे रहे होते हैं, क्योंकि जो भी उन सबके साथ बीता था उस चीज़ को भूलकर वो उन सबको आगे बढ़ने की सलाह दे रहे थे। अब नताशा दूसरी तरफ से बातें कर रही होती है, यानी कि रोडी से, कैप्टन मार्वल से, वकांडा में और रॉकेट से बातें कर रही होती है, और वो उन सबको कॉन्टैक्ट में रहने के लिए कहती है, और वो उनसे वर्चुअल रियलिटी से बात कर रही होती है। वो सब वहाँ पर असलियत में नहीं होते हैं। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद नताशा वहाँ पर बैठी होती है। उसके बाद स्टीव रोजर्स आते हैं
और उसके पास बैठ जाते हैं। पर तभी उन्हें कैमरे में स्कॉट लैंग खड़ा दिखाई देता है, जो कि उनके एवेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा होता है। तो स्टीव रॉजर्स पूछते हैं क्या ये पिछली कोई पुरानी रिकॉर्डिंग है, तो नताशा कहती है ये लाइव है। तो वो उसे अंदर बुला लेते हैं। अब वो उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो भी गायब हो चुका था। पर वो उन्हें क्वांटम रियम के बारे में बताता है, और वो उन्हें बताता है कि क्वांटम रियम में सब कुछ अलग तरीके से चलता है, वहाँ का टाइम यहाँ के टाइम से बहुत ही अलग है। और वो उन्हें बताता है कि यहाँ के 5 साल वहाँ मुझे सिर्फ 5 घंटे जैसे लगे थे। और वो उनसे कहता है कि अगर हम पे पार्टिकल का सही यूज़ करना सीख ले तो हम क्वांटम रियम में एक सेपरेट टाइम में जा सकते हैं, जहाँ पर हम जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और वो उन्हें कहता है कि हम एक टाइम मशीन की तरह उसे यूज़ में ले सकते हैं, जो कि हम 5 साल पीछे जाकर उन सारी घटनाओं को वापस से ठीक कर सकते हैं जो वहाँ पर घटी थी। तो इस बात को सुनकर वो सब तैयार हो जाते हैं और वो जाते हैं टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पास, जो कि अब अपनी एक नई दुनिया में था। अब उसने पेपर पॉट्स के साथ शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी थी, और वो वहाँ पर अपनी बेटी के साथ रह रहा था। वे वहाँ पर कैप्टन अमेरिका, नताशा और एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग पहुँच जाते हैं उससे मदद मांगने के लिए। अब वो टोनी स्टार्क को सारी बातें बताते हैं और वो उन्हें क्वांटम रियम के बारे में बताते हैं। पर टोनी स्टार्क की अब एक फैमिली थी और वो उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इस काम में बहुत खतरा है, इसलिए वो उनसे इस काम को करने के लिए मना कर देता है। अब उन सबको वहाँ से जाना पड़ता है और अब वो जाते हैं ब्रूस बैनर यानी कि हल्क के पास। अब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो परमानेंटली हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, क्योंकि अब वो प्रोफेसर हल्क बन चुका था। उसने अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके ब्रूस के दिमाग को और हल्क की बॉडी को एक जगह पर जोड़ लिया था और अब वो प्रोफेसर हल्क बन चुका था। अब वो सब उससे मदद मांगने के लिए जाते हैं। अब वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो हल्क को इस बारे में बताते हैं। अब हल्क वहाँ पर मान जाता है और वो सब एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं और टाइम मशीन बनानी स्टार्ट कर देते हैं। अब हल्क एक टाइम मशीन बना लेता है, पर वो टाइम मशीन एक्यूरेट तरीके से काम नहीं कर रही होती है। वो स्कॉट लैंग पर उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और स्कॉट लैंग कभी तो छोटा हो जाता है और कभी बूढ़ा हो जाता है, और वो जिस टाइम पर जाना चाहते थे उस टाइम पर वो टाइम मशीन उन्हें नहीं पहुंचा पा रही थी। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है टोनी स्टार्क का सीन, जो कि अपने घर में बैठा होता है और एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अब उन लोगों की बात सुनकर वो भी टाइम मशीन के ऊपर काम कर रहा होता है और फिर अचानक गलती होती है, जिसकी वजह से वो कोड्स एक्यूरेट मिल जाते हैं और उसे सही फॉर्मूला मिल जाता है उस टाइम मशीन को बनाने का। अब वो लैब में बैठा था और उसकी बेटी भी वहाँ पर आ गई थी। अब वो अपनी बेटी को ले जाता है उसके कमरे में उसे सुलाने के लिए। उसके बाद उसकी बेटी उससे आई लव यू 3000 बोलती है, और ये लाइन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस मूवी की सबसे बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन है। उसके बाद अब टोनी स्टार्क का दिमाग बदल चुका था और वो चाहता था कि वो उन लोगों की मदद करे, इसलिए वो पेपर पॉट्स के साथ बैठा होता है और पेपर पॉट्स को सब पता होता है और वो उससे कहती है कि तुम हमारी चिंता मत करो, तुम दुनिया के बारे में सोचो। उसके बाद टोनी स्टार्क अब जाता है एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में और वहाँ पर स्टीव रॉजर्स बाहर ही खड़े होते हैं और वो स्टीव रॉजर्स से जाकर मिलता है। और अब वो स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका के लिए एक नई वाइब्रेनियम की शील्ड लाता है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में उसने कैप्टन अमेरिका से ये कहकर वो शील्ड वापस मांग ली थी कि तुम इसके लायक नहीं हो, ये मेरे पिता ने बनाई है, क्योंकि उस समय पर उन दोनों का झगड़ा हो रहा था। अब वापस वो शील्ड कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को दे देता है। अब वो सब एक जगह पर आ जाते हैं और अब उन सबको अपनी टीम की वापस से ज़रूरत थी, इसलिए नताशा जाती है होकाई को बुलाने के लिए और हल्क जाता है थोर को बुलाने के लिए। अब नताशा पहुंचती है एक जगह पर टोक्यो में, जहां पर होकाई होता है और वो कुछ लोगों को वहां पर मार रहा होता है। तभी वहां पर नताशा पहुंच जाती है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहती है, और वो ये सुनकर कि हम वापस से सब कुछ ठीक कर सकते हैं, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एसगार्ड का सीन, जो कि अब एक नया एसगार्ड था और वो धरती पर ही बसा था, जिसमें एसगार्ड के लोग थे। अब आप ये सोच रहे होगे तो एसगार्ड के लोगों को तो थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ही मार दिया था, पर गाइस वहाँ से वोल्कायरी कुछ लोगों को बचाकर ले जाती है एक छोटे स्पेसशिप में, और अब वो लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं। अब वो नॉर्वे के नए एसगार्ड में पहुँच गए थे। अब हल्क मिलने जाता है थोर से, पर रास्ते में उसे वोल्कायरी में मिलती है और वो उससे कहती है कि ये तुमने अपने शरीर के साथ क्या कर लिया है, क्योंकि उसने ब्रूस बैनर के दिमाग और हल्क की बॉडी को एक साथ मिला लिया था। उसके बाद वो जाता है थोर से मिलने के लिए। अब थोर अपने घर में बैठा होता है और वो बहुत आलसी हो चुका था। उसके साथ उसके दोस्त भी थे जिसका नाम कोर्ग और मीक था, वो भी उसके घर में रहते थे। अब हल्क यानी कि ब्रूस बैनर उसके पास पहुंचता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए चलना होगा, पर थोर उससे मना कर देता है। पर फिर वो समझाता है कि हम टाइम मशीन की मदद से वापस टाइम में पीछे जा सकते हैं, इससे तुम थैनोस से अपना बदला ले सकते हो। उसके बाद थोर मान जाता है और वो भी उनके साथ आ जाता है। तो अब वो सब वहाँ पर बैठकर उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में सोचने लगते हैं और पता करने लगते हैं कि वो किस जगह पर थे, ताकि वो अलग अलग टीम में बंटकर वहाँ पर जा सकें और उन इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर आ सकें।
अब वहाँ पर टाइम मशीन बन जाती है और वो सब वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सब अलग अलग टीम बना लेते हैं, जिसके बाद वो उन इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क और एंड मैन पहुँच गए हैं 2012 वाले दी एवेंजर्स मूवी के सीन न्यूयॉर्क में, जहाँ पर वो चित्तौरी की आर्मी से लड़ रहे थे। अब वो सब अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं और आयरन मैन और एंड मैन जाते हैं टेज़ेरेक्ट को लेने के लिए और हल्क जाता आई ऑफ अगामोटो यानी कि टाइम स्टोन को लेने के लिए और कैप्टन अमेरिका जाते हैं सेक्टर 6 को लेने के लिए, क्योंकि उसमें भी एक स्टोन होता है जो कि माइंड स्टोन होता है। अब वो सब चले जाते हैं, लेकिन जब आयरन मैन और एंड मैन उस टेज़ेरेक्ट को लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं, पर तभी हल्क वहाँ पर आ जाता है जो कि 2012 वाली टाइमलाइन का होता है और उनकी एक गलती की वजह से वो वहीं रह जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हल्क जो कि गया था दी एंशिएंट वन के पास यानी कि गुरुमा के पास, क्योंकि वो उनसे आई ऑफ अगामोटो लेने के लिए गया था, पर गुरुमा भी उसे आई ऑफ अगामोटो देने से मना कर देती है, पर वो उनसे लगातार उससे मांगता रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका जो कि सेक्टर 6 को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, पर तभी उसके सामने 2012 की टाइमलाइन वाला कैप्टन अमेरिका आ जाता है और अब हमें यहाँ पर दिखाई जाती है स्टीव वर्सेस स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका की लड़ाई, जिसमें कि नया वाला कैप्टन अमेरिका उसे धोखा देकर पुराने वाले कैप्टन अमेरिका को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हल्क और गुरुमा का सीन। गुरुमा उससे कह रही होती है कि अगर मैं तुम्हें ये टाइम स्टोन दे दूंगी तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में मल्टीवर्स शुरू हो जाएगा और मल्टीपल टाइमलाइंस बन जाएंगी, जिनसे कि बहुत सारी समय रेखा निकल जाएंगी। पर हल्क उसे समझाता है कि हम वापस से आपके टाइम स्टोन को उसी टाइम में छोड़ देंगे जहाँ से हमने उसे लिया है, पर फिर भी गुरुमा नहीं मानती है। पर गुरुमा उससे कहती है कि हमें इसकी रक्षा करने का दायित्व मिला है, मरते दम तक हम इसकी रक्षा करेंगे। तो फिर हल्क उससे कहता है कि फिर क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को वो मनी दे दी थी। तो इस बात को सुनकर गुरुमा चौंक जाती हैं और वो समझ जाती हैं और वो उसे टाइम स्टोन दे देती हैं। अब एवेंजर्स की टीम के पास 2 इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए थे, एक टाइम स्टोन और एक माइंड स्टोन, लेकिन उन्हें टेज़ेरेक्ट नहीं मिल पाया था और उस टेज़ेरेक्ट को लोकी वहाँ से लेकर गायब हो जाता है। अब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका टेज़ेरेक्ट को लेने के लिए टाइम में और पीछे जाने के बारे में सोचते हैं और वो फिर जाते हैं 1970s में, जहाँ पर टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क जवान होते हैं और वो शील्ड में काम कर रहे होते हैं। अब वो जाते हैं शील्ड के बेस में और टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन वहाँ पर जाता है और वो पुरानी जगह पर जहाँ पर टेज़ेरेक्ट रखा था वहाँ से टेज़ेरेक्ट को निकाल लेता है और अपने सूटकेस में रखकर वहाँ से निकलने लगता है। पर तभी उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि हावर्ड स्टार्क वहाँ पर आ जाते हैं और जब वो दोनों वहाँ पर होते हैं तो एक लेडी को उन पर शक हो जाता है और वो कुछ सोल्जर्स को उनके पीछे लगा देती है और वो उन्हें वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स का सीन। वो वहाँ पर एक सोल्जर बन के घूम रहा होता है, तभी स्टीव रॉजर्स को पैगी कार्टर दिखाई देती है और फिर जब टोनी स्टार्क हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर बाहर आ रहा होता है तो वो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्टीव रॉजर्स जो कि अब एक लैब में जाकर वहाँ से पिम पार्टिकल्स उठा लेता है, क्योंकि वहाँ पर भी पिम पार्टिकल्स रखे थे इसलिए वहाँ से पिम पार्टिकल्स ले लेता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एसगार्ड का सीन जो कि 2013 का सीन होता है, जहाँ पर थोर और रॉकेट पहुँचते हैं। वो वहाँ पर रियलिटी स्टोन्स लेने के लिए आए थे, क्योंकि वो ईथर की मदद से अब जेन फोस्टर के शरीर में था और उस टाइम पर जेन एसगार्ड में ही थी, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। थोर वहाँ से अपनी माँ के पास चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ अगले दिन मरने वाली है, क्योंकि वहाँ पर ईथर को लेने के लिए वहाँ पर वो राक्षस आ जाते हैं और उसकी माँ को मार देते हैं। इसलिए वो अपनी माँ से मिलता है और उसे बताता है कि आपकी मौत होने वाली है। तो उसकी माँ जादूगर होती है क्योंकि वो पहले से ही फ्यूचर देख लेती है और वो उससे कहती है कि तुम उस बारे में मत सोचो। फिर वो उसकी परेशानी को समझती है और उसे समझाती है। उसके बाद दूसरी तरफ रॉकेट उस रियलिटी स्टोन्स को वहाँ से निकाल लेता है और वो भागने लगता है। फिर वो थोर के पास पहुँच जाता है। अब थोर से चलने के लिए कहता है, पर थोर उससे कहता है कि रुको, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है क्योंकि उसे अपना हैमर चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पर उसका हैमर वहीं था। अब उसका हैमर म्योनिर उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि मैं अभी भी वर्ती हूँ। उसके बाद अब हमें मोरैक प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचते हैं होकाई, नताशा, रोडी और नेबुला, और वो वहाँ पर सोल स्टोन और पावर स्टोन लेने के लिए जाते हैं। अब वो चारों 2 टीम में बट जाते हैं और रोडी और नेबुला जाते हैं पावर स्टोन को लेने के लिए और होकाई और नताशा जाते हैं सोल स्टोन को लेने के लिए। और वहाँ पर उन्हें मिलता है रेड स्कल, जो कि नताशा और होकाई से कहता है कि जब तक तुम इसे सोल नहीं दोगे तुम्हें सोल स्टोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का रूल था कि सोल स्टोन के बदले ही सोल तुम्हें देनी होगी। और वो समझ जाते हैं कि उनमें से किसी एक को मारना पड़ेगा, इसलिए वो उन दोनों के बीच एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है और लास्ट में नताशा खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और नीचे गिर जाती है और फिर होकाई यानी क्लिंट बार्टन के पास में वो सोल स्टोन आ जाता है। अब रोडी और नेबुला मोरैक पर पहुंच जाते हैं, जहां पर 2014 में पीटर को लाया था उस पावर स्टोन को चुराने के लिए। पर उससे पहले रोडी और नेबुला वहां पर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगते हैं और उसे बेहोश करके
उसके कुछ इक्विपमेंट ले लेते हैं जिससे वो उस दरवाजे को खोलकर उस पावर स्टोन को चुरा लेते हैं। तो उन दोनों को भी पावर स्टोन मिल गया था, इसलिए वो वहाँ से निकलने वाले थे। पर रोडी तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन नेबुला वहाँ से निकल नहीं पाती है क्योंकि जो पुरानी वाली नेबुला थी उसके कंट्रोल्स थैनोस के हाथ में थे, इसलिए और वहीं पर गिर जाती है। अब थैनोस को दिखाया जाता है फ्यूचर, और वो जब उसकी याददाश्त देख रहा होता है तो उसे अपने फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है कि उसने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को पा लिया और स्नैप कर सारे ब्रह्मांड में से आधी दुनिया को ख़त्म कर दिया है, और उसे भी किसी ने ख़त्म कर दिया है, इसलिए वो अब समझ चुका था। अब वो उसने वाली नेबुला को पकड़ लेते हैं और उससे पार्टिकल छीन लेते हैं। उसके बाद बोनी की मदद से धरती पर जाने के लिए तैयारी करने लगता है, और फिर हमें दिखाया जाता है सारे एवेंजर्स अब धरती पर आ गए हैं और उन सब के पास वो इन्फिनिटी स्टोन्स भी आ गए थे। अब टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन एक नया इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाता है। उसके बाद वो उन सब इन्फिनिटी स्टोन्स को उस गॉन्टलेट के अंदर लगाता है, और फिर उन सब के बीच ये बातचीत होती है कि इस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कौन पहनेगा। पहले तो थोर उसे पहनने के लिए कहता है, पर हल्क उसे पहन लेता है क्योंकि वो कहता है कि इसके अंदर गामा रेडिएशन है और मैं गामा रेडिएशन से ही बना हूँ। पर जब हल्क उन इन्फिनिटी स्टोन्स को पहनता है तो उसका भी बहुत बुरा हाल हो जाता है और उसका एक हाथ पूरी तरह से जल जाता है। पर वो वहाँ पर उसे पहनकर स्नैप कर देता है, जिससे कि सब कुछ वापस से वैसा ही हो जाता है। पर उनके साथ जो नेबुला आई थी वो उनके साथ वाली नेबुला नहीं थी, वो पुरानी वाली नेबुला थी जो कि थैनोस के लिए काम करती थी, और वो वहाँ आकर उस टाइम मशीन को फिर से ऑन कर देती है, जिससे कि थैनोस की सारी सेना धरती पर वापस आ जाती है। अब थैनोस अपने शिप से कुछ हमले करता है, जिसके बाद वो एवेंजर्स के नए हेडक्वार्टर्स को तबाह कर देता है और उसे मिट्टी में मिला देता है। अब सारे एवेंजर्स उस मलबे के नीचे दबे होते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो सब के सब उस मलबे से बाहर निकलने लगते हैं, और अब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थोर एक साथ खड़े होते हैं और उनके सामने थैनोस बैठा होता है। और अब थैनोस ये मन ही मन सोच लेता है कि उसे आधे ब्रह्मांड को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को तबाह करना है, जिसके बाद वो उस पर राज कर सके। और अब होती है उनके बीच फाइट, जो कि इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट होती है। और उसके बाद थैनोस आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थोर से लड़ने लगता है। अब उन सब के बीच फाइट हो रही होती है और थैनोस उन सबको मार रहा होता है क्योंकि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। अब थैनोस थोर को उसके स्टॉर्मब्रेकर से मारने वाला होता है, पर तभी कैप्टन अमेरिका, स्टीव रोजर्स थोर के हैमर को उठा लेते हैं, यानी कि मिनेर को उठा लेते हैं, और वो थैनोस के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद थोर देखकर खुश हो जाता है। और ये भी इस मूवी का एक बेस्ट सीन था। उसके बाद थैनोस और कैप्टन अमेरिका के बीच लड़ाई होती है, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका थैनोस पर थोड़े से भारी हो जाते हैं, लेकिन थैनोस फिर से कैप्टन अमेरिका के हाथ से उस मिनेर को गिरा देता है और फिर से उन्हें मारने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका फिर से खड़े हो जाते हैं। उन्हें आवाज़ सुनाई देती है फैल्कन यानी कि सैम की, जो कि मर चुका था और वो वापस आ गया था। और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोलकर सारे एवेंजर्स को उसी जगह पर ले आया जहाँ पर थैनोस की सेना थी, और अब वहाँ पर सारे एवेंजर्स आ जाते हैं। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पेपर पोट्स भी आ जाती है अपना एक आयरन सूट पहनकर, जो कि टोनी स्टार्क ने उसके लिए बनाया था। और वहाँ पर सारी फीमेल एवेंजर्स भी आ जाती हैं। अब उन सब के बीच फाइट शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ पर वांडा आती है और वो डायरेक्ट थैनोस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। थैनोस उसके सामने टिक नहीं पाता है क्योंकि वांडा अपनी शक्तियों से थैनोस की उस तलवार को भी तोड़ देती है, जिससे थैनोस ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ दिया था। और क्योंकि अब वांडा बहुत ही ताकतवर बन चुकी थी, इसलिए वो थैनोस से लड़ रही थी और थैनोस उसके सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। पर तभी थैनोस अपने शिप में से फायर करने के लिए कहता है, जिसके बाद वहाँ पर तबाही सी हो जाती है और वांडा का ध्यान बढ़ जाता है और वो थैनोस को छोड़ देती है और थैनोस उसके चंगुल से बच जाता है। अब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन मार्वल भी आ जाती है और वो थैनोस के सारे शिप को तबाह कर देती है, जिसके बाद वो थैनोस के पास पहुंच जाती है और उससे लड़ने लगती है। अब थैनोस को वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट मिल गया था और वो उसे पहन लेता है। उसके बाद कैप्टन मार्वल उसे निकाल रही होती है उसके हाथ से और उससे जमकर मुकाबला करती है, लेकिन उसके बाद थैनोस उसे भी वहाँ से दूर फेंक देता है, इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन लेता है। अब सभी एवेंजर्स उससे इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकालने वाले होते हैं और आयरन मैन भी उसके पास आता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकालने के लिए, पर वो भी उसे निकाल नहीं पाता है। और फिर थैनोस एक स्नैप करता है और वो कहता है कि मैं हूँ अनहोनी। पर जब वो स्नैप करता है तो कुछ नहीं होता है क्योंकि वो देखता है कि उसके हाथ में एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं है, क्योंकि आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ने उसके हाथ से इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल लिए थे और उसने अपने हाथ में जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना रखा था उसमें पहन लिए थे, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा भी एक मोमेंट आएगा जब उसे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे बता दिया था कि उनके जीतने का एक ही चांस है। और अब आयरन मैन एक स्नैप करता है, जिसके बाद वो कहता है कि आई एम आयरन मैन, और फिर वो स्नैप कर देता है, जिससे थैनोस की सारी सेना धूल बन जाती है और थैनोस भी धूल बनकर वहाँ से उड़ जाता है। और इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से आयरन मैन के शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे वो मरने वाला होता है और आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है
टोनी स्टार्क का फ्यूनरल, जिसमें कि सबके सब एवेंजर्स और वकांडियंस भी आते हैं। और अब पेपर पोट्स आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की वो रिकॉर्डिंग देख रही होती है जो कि उसने एंड गेम की शुरुआत में अपने सूट के अंदर की थी। उसे देखने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और उसका फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर थोर, और उसके साथ खड़ी होती है वहाँ पर वोल्कायरी। और थोर वोल्कायरी से कहता है कि अब तुम एसगार्ड की नई महारानी हो। और थोर अब चला गया था गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम के साथ। और उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं बाकी के एवेंजर्स यानी कि हल्क, सैम, बकी और कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर्स। और अब वो उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उन्हीं की जगह पर रखने के लिए जा रहे होते हैं और ये काम दिया जाता है स्टीव रोजर्स को। अब कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और म्योनिर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो उन सबको वहीं पर रख देता है। पर उसने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से नहीं जी थी क्योंकि वो 70 साल तो बर्फ में दबा रहा था, इसलिए उसने 1945 में जाकर पैगी कार्टर के साथ अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचा था। और उसके बाद जब उसे ऐसा लगा कि वो बूढ़ा हो गया है तो वो वापस उसी टाइमलाइन में आ गया था। और अब हमें कैप्टन अमेरिका दिखाया जाता है जो कि बूढ़ा हो चुका था। और फिर वो सैम यानी कि फैल्कन को अपने पास बुलाता है और उससे अपनी एक शील्ड देता है और वो उससे कहता है कि आज से तुम ही कैप्टन अमेरिका हो। और गाइस यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आज तक आपने हमारी मार्वल सीरीज़ की पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाएँ हमारे चैनल में और वो सारी वीडियो देख लें।